Good morning, all of you students. Welcome in APSC Academy online classes. Today we will learn the lesson our Earth and our solar system of the standard 5th. Student, listen carefully. We learned previous period part 1 and part 2. What is given part 1 and part 2? We learn study about the star, planet, satellite, dwarf god and asteroid, and then their orbits and how many planets given in solar system and which are the position of the planets in solar system. Today we look today's part gravity. What is the meaning of the gravity? You know about it. Gravity, gravitational force. You listen, gravitational force. Gravity means Gurutvaakarshan. What is the meaning of the gravity? Gurutvaakarshan. Gurutvaakarshan मीन्स क्या होता है बच्चों, मालूम है? खींचने का पावर. किसे खींचने का पावर? किसी भी चीज को खींचने का पावर. और वो पावर किस में होता है? पृथ्वी में होता है, अर्थ में होता है. उसी को कहते हैं, उस पावर को कहते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं बच्चों. पृथ्वी के अंदर ऐसा पावर है जो किसी भी बॉडी पार्ट को क्या कर सकता है? खींच सकता है. किसी भी पार्ट्स को खींच सकता है, किसी भी चीज को खींच सकता है. और इसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी फोर्स. ओके स्टूडेंट, वन टुडेज पीरियड विल लर्न अबाउट द ग्रेविटी. ओके, what is given in this lesson? Gravity means all heavily bodies exert a force of attraction or a pull on one another. This force is called the force of gravity. Means ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें क्या है, अपने तरफ किसी भी वस्तु को खींचने का पावर है. ऐसा फोर्स है जो किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींच सकता है. उसी फोर्स को कहा गया है बच्चों ग्रेविटी. उसी फोर्स को क्या कहा गया है? ग्रेविटी कहा गया है. और वो किस में होता है? हेवीली बॉडीज में होता है, खगोलीय पिंड में होता है बच्चों. अनदर स्टैंजा वी लुक हियर. The sun exerts a gravitational pull on all planets, whereas the tendency of the planets is to move away from the sun. As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. In the same way, satellites revolve around their planets. बच्चों, उसी तरह से ये जो ग्रेविटी फोर्स होता है ये सूरज के अंदर भी है. किसके अंदर है? सूरज के अंदर है. और अदर प्लैनेट्स के अंदर भी है ग्रेविटेशनल. एंड इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आप लोग देखते हो कि प्लैनेट और सैटेलाइट्स एंड अदर स्टार्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अपने स्थान पे केंद्रित रखते हैं. एक में को पुश करते रहते हैं, एक में को पुल करते रहते हैं. और एक ऑर्बिट क्रिएट होता है, स्पेसिफिक पाथ क्लियर होता है. और उसी स्पेसिफिक फिक्स्ड पाथ में और फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं? वो घूमते रहते हैं और स्थिर रहते हैं. किसके? तो स्टार के रिवॉल्यूशन अराउंड द stars or planet. Okay, then students listen here. In which direction do these things fall? आप लोग देखते हो बहुत सारी चीज़ें को आप प्रकृति में ऑब्जर्वेशन करते हो बच्चों. क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन करते हो? तो बच्चों देखिए, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री. आप लोग देखते हो पेड़ पौधों से पके हुए पत्ते या फ्लावर्स अपने आप टूट के गिर जाते हैं. कहाँ गिरते हैं? ज़मीन पे गिरते हैं. आसमान में क्यों नहीं उड़ते बच्चों? आसमान में क्यों नहीं उड़ते? और कब उड़ते हैं? जब हवा चलती है तब उड़ते हैं. हल्की चीज़ें क्या करती है? आसमान में उड़ती है जब हवा चलती है तब. पर जब फल पेड़ से गिरता है तो वो ज़मीन पे ही गिरता है, आसमान में कभी नहीं उड़ता. क्यों? वाई?
कभी आपने सोचे हो? रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम अ हिल साइड। आप लोग देखते हो अगर पर्वत या किसी पहाड़ियों पे से अगर रॉक स्लाइड होते हैं तो वो कहाँ गिरते हैं बच्चों, मालूम है आपको? आसमान में चले जाते हैं क्या? नहीं, हिल साइड गिरते हैं, यानी जो पहाड़ियाँ है, जो माउंटेन्स है, उनके साइड में ही गिरते हैं। रेन फॉलोइंग फ्रॉम द स्काई। बच्चों जो रेन है वो रेन कहाँ गिरता है? आसमान में उड़ता है रेन? नहीं, तो बच्चों रेन भी कहाँ गिरता है? जमीन पे गिरता है। ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट even if you throw something upward with great force it finally falls down to the ground। बच्चों इन सब चीज़ों की वजह क्या है? सारी चीज़ें ज़मीन पे ही गिर जाती है, आसमान में क्यों नहीं उड़ पाती है? और कब उड़ती है? जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हल्की होती है और ज़ोरों से हवा चलती है तब वो आसमान में उड़ती है। तो बच्चों अभी आप बताइए कि ये सारी चीज़ें ज़मीन पे ही क्यों गिरती है? क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, किसी भी चीज़ को खींचने वाली शक्ति। तो बच्चों आप लोगों ने मैग्नेट देखे हो ना? मैग्नेट याद है आपको? चुंबक जिसे कहते हो आप लोग। चुंबक क्या करता है? किसी भी लोहे की चीज़ को, टीन के चीज़ को अपने तरफ खींच लेता है। खींचता है कि नहीं? आप लोग उससे गेम खेलते हो, मैग्नेट के साथ गेम खेलते हो, किसी भी कील को खींचने का गेम, कील को कील लगाने का गेम खेलते हो या नहीं खेलते हो? उसी तरह से अर्थ में वहाँ चुंबक में मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो अर्थ में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों। और इसी फोर्स की वजह से सारी चीज़ों को धरती क्या करती है? अपने तरफ खींच के रखती है। और इसी तरह आपको मालूम है बच्चों, धरती किसके आसपास घूमती है, किसके आसपास परिक्रमा करती है? तो सूरज के आसपास करती है परिक्रमा, और वो तो जोर जोर से घूमती होंगी। फिर हम लोग क्यों नहीं गिरते? धरती घूमती है लेकिन हम लोग जहाँ हैं, जैसे जिस तरह से हैं वैसे ही खड़े रहते हैं। उसी तरह से सारी चीज़ें धरती पे विराजमान है। कोई भी चीज़ कभी गिरती नहीं। कब गिरती है? जब भूकंप आता है तब, नहीं क्या? या कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तब। तो बच्चों ऐसा क्यों? व्हाई? धरती जब किसी चीज़ पे अगर आप लोग एक थाली लीजिए, थाली में कोई चीज़ रख दीजिए और उसको उंगली से घुमाइए थाली को, देखो वो चीज़ें हिलती है। व्हाई? लेकिन धरती भी एक, समझ लीजिए एक ऐसी कोई वस्तु है और उस पर हम रखे, अगर उसको घुमाते तो हम भी हिल सकते थे ना, लेकिन हम नहीं हिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वो हमें पकड़ के रखता है। वो क्या करता है? हमको पकड़ के रखता है, हमको धरती से जोड़ के रखता है, हमको एक्टिविटीज करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब अपने तरफ आकर्षित करके रखता है। हमें धरती पे पकड़ के रखा हुआ किसने? तो धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने। तो बच्चों अभी हम आगे पढ़ते हैं, देखते। आप लोग एक गेम जरूर खेलते हो, नहीं क्या? कौन सा वाला? आसमान में पत्थर मारने का, तालाब में पत्थर मारने का, पानी में पत्थर मारने का। फेंकते हो या नहीं फेंकते हो? फेंकते हो ना इधर उधर। आसमान में तो पंछियों को मारने के लिए पत्थर मारते हो, कभी किसी काइट्स को मारने के लिए पत्थर मार देते हो, या किसी चीज़ को तोड़ने के लिए पत्थर मारते हो बच्चों। लेकिन पत्थर ऊपर जाके कहाँ गिरता है? लास्ट में जमीन के ऊपर। कहाँ गिरता है बच्चों? जमीन के ऊपर। क्यों? हमने पत्थर तो ऊपर आसमान में मारा था ना, आसमान में क्यों नहीं उड़ जाता? आसमान में उड़ना चाहिए लेकिन नहीं उड़ता, वो तो ज़मीन पे ही गिर जाता है। इसकी वजह ऐसी है बच्चों कि पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पत्थर को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है? उस पत्थरों को अपने तरफ खींच लेता है। तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यू कीप ऑलवेज रिमेंबर, gravitational force attract everything, okay, attract everything। now कुछ
अलग से ऐसी टिप्स देखते हैं बच्चों, न्यू वर्ड देखते हैं, न्यू ऐसी चीज़ें देखते हैं। क्या दिया? स्पेस। स्पेस, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द स्पेस? स्पेस मीन्स क्या होता है? तो बच्चों स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष। आप स्पेस देखते हो, आसमान, आसमान के अंदर आप स्पेस देखते हो, है ना बच्चों? देखते हो। तो ये अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ें दी हुई है हम देखते हैं। दी emptiness between and the beyond the stars and planets is called space or outer space। तो बच्चों जो आसमान में प्लैनेट और स्टार्स के बीच में, सैटेलाइट्स के बीच में एक एम्प्टीनेस प्लेस है, मतलब खाली जगह है। क्या है? खाली जगह है। ऐसे खाली जगह को स्पेस कहा गया है। क्या कहा गया है? स्पेस कहा गया है। आप लोग देखते हो स्पेस, अंतरिक्ष कहा गया है। इस डेफिनेशन को लर्न करना है बच्चों एक बार। Space means the emptiness between and the beyond the stars and planets is called the space or outer space. Okay, then students look after now. People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. However, to send some object from the earth into space, it must be given power. It must be given power। तो बच्चों आप लोग देखते हो क्या, जो लोग होते हैं ना, पावर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी यूज फॉर द पर्पज। बच्चों लोग बहुत ही उत्सुक है। किसके बारे में उत्सुक है? अरे लोग क्या, हम भी उत्सुक है। किसके बारे में? खगोलीय पिंड के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। आसमान में ये जो चीज़ें दी हुई, स्टार्स दिए हुए, प्लैनेट्स दिए है, स्पेस दिया हुआ है, चांद दिए है, चांदनी दी हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए हम लोगों को बहुत क्या थी? उत्सुकता होती है। आपको मालूम है अभी अभी कौन सी दुर्घटना हुई है? आपको मालूम है? सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया है? सुसाइड किया है। आपको मालूम है? और वो सुशांत सिंह राजपूत भी दीवाने थे, क्यूरियस थे। किसके लिए क्यूरियस थे बेटा? तो वो हेवनली बॉडीज के बारे में जानने के लिए, खगोलीय पिंड के बारे में जानने के लिए बहुत ही क्या थे? उत्सुक थे। और हमने तो सुना है कि उन्होंने चांद पे भी स्पॉट अपने नाम से लेके रखा है। मतलब मुझे उनको अंतरिक्ष की खोज करने में बहुत मज़ा आता था। अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए बहुत मज़ा आता था। तो बच्चों चलो छोड़िए, हमको उससे क्या करना है, हमें तो पहले देखना है भैया अपना लेसन क्या दिया है। तो लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं खगोलीय पिंड, आसमान में खगोलीय पिंड ढूंढने के बारे में या उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में। वो हमेशा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि वहाँ तक हम पहुँच जाए। कहाँ तक? वो खगोलीय पिंड तक, वो प्लैनेट तक, वो स्टार्स तक हम पहुँच जाए। और इसके लिए नए नए उपक्रम भी करते रहते हैं बच्चों। करते हैं कि नहीं? आप लोगों ने सुने हो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 सुने हो या नहीं सुने हो? इसरो का नाम सुने हो? अगस्त सितंबर महीने में आपने बड़ी धूम मची थी चंद्रयान 2 की, आपको याद है? दे हैव ऑलवेज वांटेड टू रीच देम, हाउ टू सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस, इट मस्ट बी गिवन पावर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और बच्चों और शास्त्रज्ञों ने क्या किए हैं? साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए हैं? वो ना हेवनली बॉडीज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे उपक्रम का भी खोज लगाया है। और वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट भी लॉन्च किए हुए हैं। उन्होंने क्या किए हैं? बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए, रॉकेट लॉन्च किए हुए। रॉकेट टेक्नोलॉजी और द स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द पर्पज। और उन प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए, उन सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए क्या किए? रॉकेट टेक्नोलॉजी का उन्होंने, स्पेस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इन्वेंशन किए हैं। लेकिन ये जो रॉकेट है या फिर ये सैटेलाइट्स है, मैन मेड सैटेलाइट, नॉट द नेचुरली मेड ऑफ सैटेलाइट। ओके बच्चों, तो मैन मेड सैटेलाइट है, रॉकेट है, ये आसमान में कैसे जाते हैं?
तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में कार्य करते हैं बच्चों। यानी जितना धरती के जितना दूर भेजना है उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के रॉकेट वो लॉन्च करते हैं और धरती से ऊपर भेजने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इसी ध्येय को साथ में रखते हुए अलग अलग प्लैनेट के खोज को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट लोगों ने रॉकेट टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है बच्चों। इसके बारे में अगर हम बहुत कुछ डिटेल में जान सकते हैं, लेकिन हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए, आगे देखते क्या क्या आने वाला है। वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर्स इज कॉल्ड अ रॉकेट। आप लोग मालूम है बच्चों, दिवाली में जो रॉकेट जलाते हो, दिवाली में जो ऊपर ऐसा देखते हो ना, दिवाली में रॉकेट जलाते हो जिसे आप ऐसा रॉकेट फटने वाला ही रॉकेट बाद में आसमान में चमकीले ऐसे स्पॉट्स निकलते हैं। तो बच्चों इट इज पैक्ड विद द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। द एक्सप्लोसिव बर्न रैपिडली एंड दी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। एक्सप्लोसिव्स मतलब ज्वलित, ज्वलनशील, ज्वलनशील चीज़ें। कौन सी? ज्वलनशील चीज़ें। तो बच्चों उस रॉकेट में बारूद भरी हुई रहती है। क्या भरी हुई रहती है? बारूद। और ये एक्सप्लोसिव ज्वलन प्रोडक्ट है, मतलब जलने वाली चीज़ है। बारूद क्या है? जलने वाली चीज़ है। अब जब हम उसको जलाते हैं तो वो बहुत ही रैपिडली, तीव्र गति से क्या करती है? जलती है और वो एकदम से फट जाती है और वो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा लाइट बाहर निकलता है बच्चों। द डिजाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट द फायर क्रैकर इज पुशेस इन अ सर्टेन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड। और इतनी रॉकेट की डिजाइन कौन सी है? मिसाइल वाले रॉकेट, मिसाइल को अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट की है बच्चों। और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट वाली एनर्जी, उतनी उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी डाल के क्या किया जाता है? आसमान में पुश कर दिया जाता है। आसमान में पुश किया जाता है बच्चों। आप लोग पिक्चर देखिए, देखिए ये देखो रॉकेट का पिक्चर दिखाई दिया आपको? ये देखिए, दिखाई दिया? ये रॉकेट है, मिसाइल को भेजने का काम करता है आसमान में। ये तो दिवाली के ही है रॉकेट। ओके बच्चों, देखो थोड़ा देखते आगे। स्पेस लॉन्च यूजिंग अ रॉकेट। ओके, स्पेस में भेजने के लिए तैयारी कैसे करते हैं? अभी चाइना युद्ध होने वाला है, चाइना इंडिया युद्ध के बीच में देखो, चाइना ने भी अपनी मिसाइलें लगा के रखी है गलवान घाटी में और इंडिया ने भी लगा के रखी है। आप लोग टीवी में सुनते हो या नहीं सुनते हो? सुनते हो? यहीं रुक जाएं कि आगे बढ़े बेटा? कितना लेसन है देख लेते हैं। नहीं है ज़्यादा, चलते हैं आगे। नहीं है ज़्यादा, नहीं है, थोड़ा देख ही लेते, ख़त्म कर देते इस लेसन को आज। ओके, वेरी पावरफुल रॉकेट आर यूज्ड टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। A tremendous quantity of fuel is the burned in rocket so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. Our country is well known for the development of its space launch technology. बच्चों 20वीं सदी में स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुआ है और रॉकेट्स बहुत ज़्यादा स्पेस में भेजे गए हैं। और इन रॉकेटों में ऐसी एनर्जी होती है बच्चों, कई टन, बहुत ज़्यादा प्रमाण में क्या की जाती है? एनर्जी डाल, फ्यूल डाला जाता है, एनर्जी वाला फ्यूल डाला जाता है, ईंधन डाला जाता है। और वो उतने दिन तक, जब वो रॉकेट हम लोग स्पेस में लॉन्च करते हैं, जितने दिन तक रॉकेट स्पेस में रहता है उतने दिन तक का फ्यूल, यानी कई हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों का फ्यूल वहाँ डाला गया है बच्चों। उतने ही एनर्जी का फ्यूल, उतना फ्यूल उसमें डाल के रखते हैं
रहे ताकि उसको पुर जाए। और हमारा देश भी इन चीज़ों में, अमेरिका का नासा नाम सुने हो? नासा रिसर्च सेंटर है, स्पेस रिसर्च सेंटर है, नासा अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका का है। उसी तरह हमारा देश भी कम नहीं है दोस्तों। तो हमारा देश में भी क्या है? इसरो नाम का स्पेस रिसर्च सेंटर है। और आपने उसका कारनामा सुने ही होंगे, चंद्रयान 2। अगस्त महीने में चंद्रयान 2 का बहुत बोलबाला हुआ था बच्चों, इसरो ने भेजे थे। हाँ, सिवान, उसके अध्यक्ष है सिवान, आपने देखा। और कहाँ है बेटा इसरो कहाँ है? इसरो का मेन ऑफिस कहाँ है बच्चों? बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। Some spacecraft remain in space. Some are brought back to Earth while some land on other planets or satellites. Some spacecraft remain in space. Some spacecraft मतलब क्या है? जो स्पेसक्राफ्ट है, जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट बोलो या स्पेसक्राफ्ट, स्पेस में रहने वाली जो रॉकेट्स हैं या कोई अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान कहते हैं। स्पेस यानी अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान जिसे कहते हैं बच्चों स्पेस क्राफ्ट, मतलब वो है। सम आर द बॉड बैक टू अर्थ वाइल सम लैंड ऑफ अदर प्लैनेट सैटेलाइट। वो क्या करते हैं? अंतरिक्ष में रहने वाली चीज़ों के बारे में, मतलब सैटेलाइट है, प्लैनेट है, स्टार्स है, इनके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं और वो कहाँ सेंड करते हैं? पृथ्वी पर सेंड करते हैं। इन सम मिशन साइंटिस्ट आल्सो ट्रैवल इन दिस स्पेसक्राफ्ट, दे आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉट। और बच्चों उस स्पेसक्राफ्ट में कभी कभी क्या होता है? साइंटिस्ट भी बैठ के जाते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में। साइंटिस्ट क्या करते हैं? उस स्पेसक्राफ्ट में बैठ के अंतरिक्ष में जाते हैं और ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर पृथ्वी को सेंड करते हैं। और वो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। हाँ, क्या कहते हैं बच्चों? एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री कहते हैं उन्हें। तो आपको राकेश शर्मा का नाम तो सुने ही होंगे, भारत के पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट है वो बच्चों। इन फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट इज द राकेश शर्मा। कौन है वो? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है राकेश शर्मा। become the first Indian astronaut to go into space in the 1984 बच्चों। 1984 में राकेश शर्मा कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे। कैसे गए थे? स्पेस क्राफ्ट में बैठ के गए थे बच्चों। ही स्पेंड 8 days on a space station for a joint mission of the ISRO and the Soviet Intercosmos। तो बच्चों वो 8 दिन स्पेस में रहे। राकेश शर्मा कितने दिन रहे? मेरे जन्म के 1 साल पहले गए हैं ऐसा लग रहा है। वाह, कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। 36 साल के पहले गए थे और वो वहाँ के जो स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुके हैं। और ये किसके द्वारा भेजे गए थे बेटा? इसरो के द्वारा भेजे गए थे और सोवियत इंटर कॉस्मोस के द्वारा। यानी सोवियत इंटर कॉस्मोस ये रशियन की क्या है? स्पेस एजेंसी है, स्पेस रिसर्च एजेंसी है। कहाँ की? रशिया की, जिसका नाम है सोवियत इंटर कॉस्मोस। और इसरो किसकी है? भारत की है। इसके द्वारा कहाँ गया? भेजा गया था स्पेस में। किसे भेजा गया था? पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा को। और वो कितने दिन रहकर आए थे? 8 दिन। गाँव गए थे क्या रे खाना पीना खाने के लिए? हाँ, गाँव गए थे क्या? नहीं, तो वहाँ स्पेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे, आसमान में गए थे। ही सेड दैट इट लुक्स सारे जहाँ से अच्छा। और उन्होंने एक वृद्ध वाक्य अपने हिंदुस्तान के लिए छोड़े हैं और आपने गाना सुने ही होंगे। और वो हिंदुस्तान को संबोधित करते हुए, हिंदुस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक वृद्ध वाक्य छोड़ा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा।
जब वो स्पेस में गए बच्चों तो उन्हें पृथ्वी दिखाई दी, नीली हरी भरी पृथ्वी दिखाई दी और वहाँ उस पृथ्वी में सबसे सुंदर उन्हें अपना हिंदुस्तान दिखाई दिया, हरा भरा नीला सबसे सुंदर अपना हिंदुस्तान दिखाई दिया। और उस हिंदुस्तान के वाहवाही में गौरव में उन्होंने एक वाक्य कहा, सारे जहां से अच्छा। तो बच्चों वो तो है ही हमारा देश बहुत ही महान, और हमारे देश के महान वीर गए थे राकेश शर्मा, और महान एस्ट्रोनॉट गए थे राकेश शर्मा, तो उनको तो अपने देश पे गर्व होना ही चाहिए। बच्चों आगे इस लेसन में क्या क्या आने वाला है वो तो हम लास्ट पीरियड में पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आप भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ लोगे तो दिमाग के ऊपर से जाएगा, है ना। डोक्याच्या वरून जाईल असं म्हणतो आपण, नहीं का। तो बच्चों अभी हम यहीं रुकते हैं। यहाँ से जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आपको दिखाई देता है वो सारे डिफिकल्ट वर्ड आपको अपने कॉपी में लिखना है, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में आपको ढूंढना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके बच्चों, बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय। सारे जहां से अच्छा।